ईरान के बीच सुलह के संकेत भले ही मिल रहे हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। सोमवार को फिर से तेल कंपनियों ने इनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर एक बड़ा झटका दिया। मई महीने में ये लगातार चौथी बार हुआ है जब बढ़ोतरी की गई है। देखिए रिपोर्ट। हफ्ते का पहला सोमवार महंगाई की मार के साथ शुरू हुआ। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। महज 10 दिन में तेल कंपनियों ने चौथी बार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर आम लोगों को झटका दिया है। पेट्रोल है ही नहीं, पेट्रोल नहीं है और आज महंगा भी हो गया पेट्रोल। महंगा तो हुआ है। कितना असर पड़ने वाला है? असर तो पड़ेगा ही। पड़ेगा सर। सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है? ना, सैलरी में कोई बढ़ोतरी। हाँ, पेट्रोल डलवाना आए थे यहाँ? हाँ, क्या हुआ फिर? नहीं, अभी तो नहीं है यहाँ पे, दूसरे जगह डाल देंगे। अच्छा, पीछे डाल देंगे। सर अभी मैं इधर ही आ रहा था, मैं तो बाइक पे चौक लगा के लाया था। यहाँ पे आकर देखा सामने बाइक खड़ी है, बिल्कुल यहाँ पे तेल नहीं है, बहुत समस्या हो रही है, ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे हैं। 4 साल तक कीमतें स्थिर रहने के बाद कंपनियों ने अचानक 15 मई को ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। अरे कहना क्या चाहेंगे, मतलब बढ़ोतरी होने के बाद यही प्रॉब्लम है कि लोगों को जो आज के टाइम की महंगाई है उससे तो लोग परेशान ही है, बट उसके ऊपर से और महंगाइयाँ होती जाएंगी अगर इस तरीके से, तो फिर सरकार को तो सहायता देने का काम है ना। और कहने की बात यह भी है कि अगर हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको ये बोलना भी चाहें तो भी कोई ऐसा निर्णय ऐसा नहीं आएगा कि जिससे हमारी आम जनता को ये राहत मिले। अब तक 4 बार की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल डीजल 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। ये देश मोदी जी से प्रेम करता है। ये देश जब जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, देश खड़ा रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे गैस के संकट के समय जब सब्सिडी छोड़ना था, करोड़ों लोगों ने गरीबों को स्वच्छ ईंधन देने के लिए सब्सिडी छोड़ा था। नरेंद्र मोदी के अपील पर देश काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? देखिए, 10 दिनों के अंदर पेट्रोल में 7.5 रुपए की वृद्धि हुई है और ये वृद्धि इसी को कहते हैं आर्थिक तूफान। जो आर्थिक तूफान के संकेत हैं वो देश के लिए तबाही लेकर आने वाला। एक तरफ सोवियत रूस और ईरान हमें सस्ते दरों पर तेल देने को तैयार है, लेकिन अमेरिका के दबाव में हम तेल नहीं ले रहे। आखिर ट्रंप की इतनी बड़ी जो डर है वो किस बात का डर है? और पेट्रोल डीजल के दाम जब जब बढ़ेंगे, हर चीजों के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में सोमवार को की गई बढ़ोतरी पर नजर डालें तो तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 61 पैसे और डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके बाद दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे हो गई है। रात को 99 पॉइंट समथिंग था और अभी 102 हो गया। सो दिस इज रियली बैड। गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ इट एंड जो भी हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज करना चाहिए। बोझ तो आम आदमी पर पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो है अब इसमें कोई उपाय भी नहीं है कि आदमी नहीं कर सकता है। लेना था ये जो रियायत चीज तो लेना ही है। काम पर जाना है आपको तो लेना पड़ेगा जी। सीधा आम पब्लिक की जेब पर कटौती हो रही है। जो मिडिल क्लास है उस पर सीधा इसका फर्क पड़ेगा। सब चीज़ें महंगी होंगी। बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई नहीं सोच रही है। 10 दिन में भारत में पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक पर नजर डालें तो तेल कंपनियों ने एक बार में तेज बढ़ोतरी करने के बजाय साल 2022 के मार्च अप्रैल महीने की तरह ही धीरे धीरे इजाफा करने के फॉर्मूले को अपनाया है। प्राइम मिनिस्टर ने करीब वीक पहले जो अपील की थी, 3 बेसिक एरियाज उन्होंने लिए थे, ऑयल एंड गैस सेक्टर, गोल्ड एंड फर्टिलाइजर्स एंड एडिबल ऑयल। आई थिंक चौथा एडिबल ऑयल था।
तो जो भी इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें उस पर यदि हम थोड़ा कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे को रुपये को डेप्रिशिएट होने से रोकना पॉसिबल नहीं होगा और हम दोनों चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी हमारे देश की इकोनॉमी। देश में 4 बार में हुए पेट्रोल और डीजल के सिलसिले को देखें तो 15 मई को 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 19 मई को दूसरी बार पेट्रोल डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। महंगाई का तीसरा अटैक 23 मई को हुआ जब पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। अब चौथा अटैक 25 मई को दिया गया है और एक झटके में दोनों फ्यूल को 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिया गया। सर ये तो सभी के लिए है, सभी के लिए है सर, आम आदमी के लिए ये जो भी है सारा। अब ये 10 दिन में 4 बार बढ़ चुके हैं। क्या कर सकते हैं सर, सरकार, ये तो सरकार के हाथ में, आम आदमी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि रेट आगे और भी बढ़ेंगे? सर अब सर बढ़ भी सकते हैं, अगर यही है मतलब यही हिसाब यही रहा तो हो सकता है आगे हो सकता है और भी बढ़ जाए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चरम पर पहुंची कच्चे तेल की कीमतों के चलते मार्च अप्रैल 2022 के बीच तेल कंपनियों ने लगातार 13 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। इसमें 10 बार 80 पैसे का इजाफा किया गया। उस समय इंडियन ऑयल ने 15 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। तो क्या वही सिलसिला फिर से देखने को मिलेगा? दिल्ली से मोहम्मद हबीब, नोएडा से महेंद्र माही, लखनऊ से लालचंद के साथ गाजियाबाद से देव वर्मा की रिपोर्ट, हिंदी खबर।